बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहुँ रघुवर विमल यश जो दायक फल बोली सियावर रामचंद्र की बजरंग बली की बाबा विश्वनाथ की पहले 2-4 बार प्रभु नाम का संकीर्तन प्रेम के साथ, भाव के साथ, और उसके बाद हम सीधे रामचरितमानस की इस पावन अनुष्ठान में द्वितीय सत्र में उतरेंगे। आप सभी लोग प्रेम से जो भी जहां भी है पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसमें उपस्थित रहें, और जो जहां भी है सुन रहा है वहां पर प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन में सम्मिलित हों। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम
भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु कृपा से, पूर्वजों के अनुग्रह से समय का सदुपयोग करते हुए, जीवन को सार्थक करते हुए जो क्षण प्रभु ने दिए हैं और जो प्रेरणा प्रभु ने दी है, केवल एक ही कामना लेकर के कि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोती। प्राणी मात्र का उद्देश्य जीवन में सुख प्राप्त करना है। चाहे धन कमाएं, चाहे संतान पैदा करें, चाहे मकान बनवाएं, चाहे व्यापार चलाएं, अंतिम लक्ष्य सभी का मुझको सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति कैसे हो, और सुख भी ऐसा मिले जो निरंतर मिलता रहे। आज हमको इंद्र का इंद्रासन दे दिया जाए और कल हमारे ऊपर भयानक विपत्ति आ जाएगी, निश्चित है। अगर ऐसा मालूम पड़ जाए तो शायद कोई उस सुख को ग्रहण करने के लिए राजी नहीं होगा। सभी चाहते हैं कि हमको निरंतर सुख मिले। और ये प्राणी मात्र की खोज है, यही जीवन का परम उद्देश्य है। क्यों है ये उद्देश्य? क्योंकि हम जिसके अंश हैं, नदी की चंचलता तब तक समाप्त नहीं होती, नदी की विक्षिप्तता तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वो सागर में जाकर के नहीं मिल जाती। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, जगह जगह भले ही महानगरों में श्रमिक रह रहे हैं, हो सकता है ज्यादा सुख हो अपने ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा, लेकिन शांति तभी मिलेगी जब अपने घर पर लौट करके आ जाएंगे। हमारी जीवन की विक्षिप्तता का मूल कारण ही ये है कि हम जिसके अंश हैं, जहां से अलग हुए हैं, जब तक उसमें जाकर के मिल नहीं जाएंगे तब तक जीवन में शांति प्राप्त होना संभव नहीं है। और उसके लिए ये परम पावन प्रसाद हमको दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। प्रथम दिवस के बाद आज द्वितीय दिवस में पहले हम पात्रता पर विचार करेंगे, कैसे राम कथा को सुने। क्योंकि पूरा कोर्स हो जाए और हम क्लास में बैठना भी न सीखें तो वो 15-16 साल भी हमारी व्यर्थ जाएंगे। कथा सुननी है, कैसे कथा सुननी है, कथा की क्या पात्रता है, कब इसका हमको नेट बेनिफिट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, इसके ऊपर विचार करते हुए हम इस परम पावन भागीरथी में स्नान करेंगे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में ही स्पष्ट किया। राम कथा को अगर सुनना है, और सही बात यह है कि राम कथा और भागवत कथा सुनने का विषय ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन आता है, पिबत भागवतम रसमालयम।
अपने कानों के दोने बना करके इस रस को हम पीते जाएं। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कल किसी कारण से इस सत्संग का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच सका, तो मेरे पास देश से विदेश से इतने मैसेज फोन आए कि एक बार शुरू करने के बाद अब सुबह से शाम तक यही छटपटाहट रहती है कि कब राम कथा सुनने का अवसर आए। और बंधुओं, अगर मन में ऐसी छटपटाहट शुरू हो गई है तो समझ लीजिएगा कि हम प्रभु के दरबार के अधिकारी हो गए हैं। गोस्वामी जी ने प्रभु के दर्शन करने के लिए, प्रभु के स्वरूप को जानने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पर जोर दिया। इन दोनों के बिना प्रभु का दर्शन संभव नहीं है। कौन कौन से? बोले भवानी शंकरो वंदे। गोस्वामी जी कहते हैं मैं भगवती पार्वती और भगवान शिव की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कौन है? बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवती पार्वती श्रद्धा की स्वरूपा है और भगवान शिव विश्वास के स्वरूप है। याभ्याम विना न पश्यन्ति। याभ्याम दोनों के बिना, अगर श्रद्धा है और विश्वास डगमगा गया, अथवा विश्वास है लेकिन श्रद्धा में कमी है, प्रभु का स्वरूप दिखाई नहीं देगा। प्रभु का स्वरूप देखने के लिए हमको अपने अंतःकरण को निर्मल करना है। जब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं है, किसी तालाब में बहुत सारी काई लगी हो, गंदगी हो, अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। किसी दर्पण के ऊपर बहुत सारी धूल छाई हो और उसको देखने वाला अगर आंखों का अंधा हो, उससे अपना स्वरूप दिखाई नहीं देगा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। राम रूप देखहि किमि दीना। राम रूप देखहि किमि दीना। प्रभु का दर्शन करने के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना ही आवश्यक है। लोग कहते हैं प्रभु एक बार दर्शन दे दें तो हमारा भी कल्याण हो जाए। प्रभु के दर्शन देने से कल्याण होने वाला नहीं है। सभी ने राम कथा को कम से कम कई बार सुना होगा और आगे हम विस्तार से आनंद लेते हुए चलेंगे। लेकिन महाराज जनक के दरबार में स्वयं राम और लक्ष्मण परमात्मा साक्षात विराजमान है, लेकिन जिनके पास श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उनको प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे। उनको तीन प्रभु प्रकट कालमय काल सम दीखा। प्रभु काल के समान दिखाई दे रहे हैं और उनका तो हठ अब भी यही है कि लेहु क्षणाई सिय कह को। लेहु क्षणाई सिय कह को। धरि बांधउ नृप बालक दो। धरि बांधउ नृप बालक दो। न
परमात्मा हमारे सामने आकर के हमारा उद्धार कर सकता है, और न स्वयं विधाता, स्वयं ब्रह्मा जी भी अगर गुरु बनकर के आ जाएं, अगर हमारा अंतःकरण स्वच्छ नहीं है, अगर हमारे अंदर पात्रता नहीं है, अगर हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, ब्रह्मा भी हमको ज्ञान नहीं दे सकते। लोग कहते हैं कोई गुरु मिल जाए, कोई अच्छे गुरु मिल जाए, कोई समर्थ गुरु मिल जाए, आगे अवसर आने पर उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन गुरु कितना ही समर्थ क्यों न हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनेक शिष्य थे, लेकिन विवेकानंद एक ही थे। समर्थ गुरु रामदास के अनेक शिष्य थे, लेकिन शिवाजी एक ही थे। पात्रता स्वयं में होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान द्वारकाधीश ने गोवर्धन प्रकरण के समय पर ब्रजवासियों को उपदेश देते हुए कहा, हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं। गुरु अगर बहुत बड़ा होगा तो क्या करेगा? हनुमान जी से बड़ा गुरु तो कोई नहीं होगा। रावण के सामने हनुमान जी खड़े होकर के रावण को समझा रहे हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया, जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, आदि आदि पूरे वेदों का, उपनिषदों का सार। हनुमान जैसा समर्थ गुरु और रावण जैसा विद्वान शिष्य, लेकिन क्योंकि अजय में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, रावण को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए श्रद्धा और विश्वास की पात्रता। राम कथा ठीक है, जैसे आजकल वैश्विक महामारी चल रही है, पूरी की पूरे रोडों पर सभी जगह सैनिटाइजेशन हो रहा है, उसी तरह से जब आध्यात्मिक प्रदूषण होता है, धर्म की ग्लानि होती है, तो मेरे प्रभु महापुरुषों के द्वारा इन कथाओं के माध्यम से सैनिटाइजेशन कराते हैं। जिसको जितना लाभ मिलना हो। लेकिन बंधुओं, सही बात यह है कि राम कथा का सुनाने का भी नियम है, सुनने का भी नियम है। हम विज्ञापन करते रहे कि लोग आए, कथा को सुने, हमारे कहने से, हमारी विज्ञापन करने से या जबरदस्ती किसी को ला करके बिठाने से किसी को राम कथा का लाभ मिलने वाला नहीं है। अभी आदि जैसी कथा प्रारंभ होगी, मैं उसका विस्तार में वर्णन करूंगा। लेकिन गोस्वामी जी ने पात्रता सुनिश्चित की है कि राम कथा किसको सुनाई जाए और कौन राम कथा सुनने का अधिकारी है। चाहे किसी को राम कथा, ये स्टोरी नहीं है, मैंने पहले दिन बताया था। यह न कहिए सठ ही हठ सी कहियन क्रोधी लोभी कामी, कहियन क्रोधी लोभी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी,
राम कथा उनके लिए है जिनको सत्संग से प्रेम है। सत्संग का अर्थ ही है सत्य के साथ संग, और जिसको सत्संग से प्रेम नहीं है वो राम कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने कहा जिनको सत्संग प्रिय है राम कथा उन्हीं को सुनानी चाहिए, और अगर न भी सुनानी चाहिए, जबरदस्ती हम किसी को सुनाना भी चाहें, उसका न उसको यथेष्ट लाभ मिलेगा और न उसको आनंद आएगा। मंगलाचरण करते हुए गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं और बंधुओं यहां से राम कथा लगभग प्रारंभ होती है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरु क्या है? रामचरितमानस की प्रथम चौपाई, इतने बड़े महाकाव्य की प्रथम चौपाई गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरणों में समर्पित की। सभी लोग प्रेम के साथ गुनगुनाएंगे। वंदं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस सर्वप्रथम वंदना गुरुदेव की है। और लोगों के बहुत प्रश्न हैं, बहुत जिज्ञासाएं हैं, बहुत शंकाएं हैं गुरु के विषय में। महाकाव्य को हम प्रारंभ कर रहे हैं, बीच बीच में जब भी अवकाश मिलेगा इसके बारे में हम अवश्य चर्चा करेंगे, लेकिन शंकाओं का समाधान तो होना चाहिए। इसलिए बंधु मैं आज मुख्य रूप से यही कहना चाहूंगा कि गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु कोई शरीर नहीं है, किसी शरीर का नाम गुरु नहीं है। कभी कभी लोगों को ये भ्रम होता है साहब हमारे गुरुजी तो शरीर छोड़ गए, हमारे गुरुजी तो मर गए, हमारे गुरुजी तो बहुत दूर है, अब हमने एक गुरु बनाए, दूसरे गुरु बनाए, हमारा उद्धार कैसे होगा। ऐसे लोगों के लिए मैं सर्वप्रथम एक श्लोक पढ़ना चाहता हूं, और वो ऐसा श्लोक है बहुश्रुत, सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं। हमारे गुरुजी नहीं रहे, हम गुरुजी किसको बनावें? हमारे गुरुजी बहुत दूर हैं, हमारे गुरुजी से हमारी तृप्ति नहीं हो रही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है और इसके आगे गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु साक्षात परमात्मा है जिसने अपने इष्ट में और गुरु में अंतर किया। जहां भेद दृष्टि हुई सफलता प्राप्त करने में बहुत संदेह है। बंधु, क्या परमात्मा भी कभी मरता है? बताइए। हमारे गुरुजी मर गए, हमारे गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, यह सोचने वालों ने समझ लो गुरु बनाया ही नहीं। क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन वो तो बहुत दूर हैं, वो तो विदेश में हैं, वो तो दक्षिण में हैं, हम उनसे मन की बात कैसे करें? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। गुरु वो तत्व है, श्रद्धा और विश्वास चाहिए। क्षमा करना, श्री राम कथा है इसलिए व्यवस्था है, लेकिन फिर भी बार बार गुरुदेव के चरणों का दर्शन करते हुए हम चलेंगे। लेकिन गुरु कथा अपने आप में संपूर्ण कथा है। एक बार 9 दिन का पूरा गुरु कथा का आयोजन हुआ था, जिन लोगों ने सुना है 9 दिन का या 7 दिन का दिव्य कथा। जिनका गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पण है, उनके लिए विश्व में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां गुरु नहीं हो। गुरु कोई शरीर नहीं है, याद रखना। गुरु तत्व है, नास्ति तत्वं गुरु पर। एक छोटी सी घटना आप लोगों को, एक संस्मरण आप लोगों को सुना दूं, जिससे कि संभवतः आप लोगों को गुरु के विषय में मालूम पड़ेगा कि गुरु की महिमा क्या है। स्वामी विवेकानंद जिस समय विदेश में भारत की धर्म ध्वजा को फहरा रहे थे, एक कम्युनिटी हॉल में उनका प्रवचन चल रहा था, भाषण चल रहा था। संभवतः जर्मनी की बात है, जहां तक मुझे स्मरण है। और वहां पर जो ऑडियंस थी वो मंत्रमुग्ध होकर के स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचनों को, उनके भाषणों को, उनके उपदेशों को सुन रही थी। उसमें तरह तरह टैलेंट के लोग थे। कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ राजनेता थे, कुछ टेक्नोक्रेट्स थे। उनमें एक कलाकार भी बैठा हुआ था। और कलाकार की
जैसी प्रकृति होती है कला बनाने की, स्वामी विवेकानंद केसरिया साफा पहने हुए भारत के एक प्रबल सन्यासी की वेशभूषा में जिस समय अपना भाषण दे रहे थे, वो स्वामी विवेकानंद का स्केच बना रहा था अपनी जगह पर बैठा हुआ, दर्शन करता, जैसा दर्शन करता जा रहा था स्वामी विवेकानंद का स्केच बनाता जा रहा था। कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसका स्केच भी पूरा हुआ। जहां स्वामी विवेकानंद विश्राम करने के लिए रुके हुए थे, वहां पर वो कलाकार मिलने के लिए आया और उसने कहा, स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद ने कहा, हंस करके कहा, कहिए। बोले, मैंने आपका एक बहुत सुंदर स्केच अपनी भावना से जैसा देखा है वैसा बनाया है और मैं उसको आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आस्था को प्रणाम है, आपने जो भी कुछ बनाया है मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन कलाकार ने कहा, स्वामी जी, मैंने आपका स्केच तो तैयार किया है, मैंने आपकी ड्राइंग तो बनाई है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आप तो मुझे अब दिखाई दे रहे हैं, वही स्वरूप मैंने वहां पर जो देखा वो बनाया, लेकिन जो मुझको दिखाई दे रहा था वो मैंने बनाया था, आपके पीछे ये कौन था, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने उस दृश्य को देखा और उस ड्राइंग को देखा, स्वामी विवेकानंद की आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगा। उन्होंने उस कलाकार को लेकर के अपने हृदय से लगा लिया, भैया आज मुझसे भी अधिक धन्य तुम हो। बोली, क्यों? कि ये जो मेरे पीछे जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे सदगुरुदेव हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन आप तो स्टेज पर अकेले हैं, आप तो भारत से अकेले आए हैं। उन्होंने कहा, नहीं, कौन कहता है गुरुवर यहाँ नहीं है, कौन कहता है गुरुवर यहाँ नहीं है, कौन सी वो जगह है जहाँ नहीं है, कौन सी वो जगह है जहाँ नहीं है, कौन कहता है गुरुवर यहाँ नहीं है, कौन सी वो जगह है जहाँ नहीं है। यदि आए नहीं गुरुवर मेरे, यदि आए नहीं गुरुवर मेरे, कुछ कमी रही है करम तेरे, कुछ कमी रही है करम तेरे। मेरे गुरुदेव अगर सर्वत्र हैं तो हर समय मुझे दिखाई क्यों नहीं देते, मेरे साथ मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? विचार करो, हमारे अंदर क्या कमी है। यदि आए नहीं गुरुवर मेरे, यदि आए नहीं गुरुवर मेरे, कुछ कमी रही है करम तेरे, कुछ कमी रही है करम तेरे। तेरा एक भी आंसू
कभी कभी मुझसे एक प्रश्न और करते हैं, बहुत संक्षेप में हमको राम कथा की ओर चलना है। दो एक मुख्य बात, और आगे जो भी जिज्ञासाएं होंगी मैं स्वागत करूंगा उन जिज्ञासाओं का। अगर आप लोग प्रेम के साथ सुन रहे हैं और अगर कुछ जिज्ञासा आपकी हो तो ऑनलाइन उन जिज्ञासाओं का भी मैं स्वागत करूंगा, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। गुरु शरीर नहीं है, तत्व है। कुछ लोग कहते हैं गुरु किसको बनाए, गुरु के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। हमारे यहां एक कहावत है ना, पानी पिए छान के और गुरु कीजिए जान के। पहले गुरु को ठोंक बजा करके देख लेना चाहिए। बंधुओं, क्या हमारे अंदर इतनी योग्यता है कि हम गुरु की योग्यता को परख सकें? अगर हम गुरु की योग्यता को परखने की क्षमता रखते हैं तो गुरु वो नहीं हुआ, गुरु हम हुए। हम गुरु किसको बनाएं? ये प्रश्न ही गलत है। गुरु हम बनाते ही नहीं हैं। हम जहां जहां गुरु मानते हैं वो एक औपचारिकता है। जब तक गुरु के अंदर हमारी शारीरिक दृष्टि है, गुरु नहीं है। हम गुरु को गुरु नहीं बनाते। बंधुओं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज नोट कर लेना, शिष्य कभी गुरु को गुरु नहीं बनाता। वो शिष्य बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु अपना शिष्य बनाता है, अपना शिष्य स्वीकार करता है। गुरु बनाने का काम शिष्य का नहीं है, गुरु बनाने का काम शिष्य का नहीं है, शिष्य बनाने का काम गुरु का है। जैसे हम देखते हैं, लोग कहते हैं सब आजकल अच्छे गुरु दिखाई नहीं देते। मैंने कहा अच्छे गुरु दिखाई नहीं देते, हो सकता है आपकी बात सत्य हो, लेकिन सही बात यह है कि जो समर्थ गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं ना, उनका भी यही सोचना है कि आजकल कोई सच्चा शिष्य दिखाई नहीं देता, किसको अपना है। जिस तरह से सच्चा गुरु मिलना मुश्किल हमको लगता है, उसी तरह से एक सच्चे गुरु को सच्चे शिष्य की तलाश रहती है। शिष्य को गुरु स्वीकार करता है। गुरु भगवान शिव का स्वरूप है। अगर हमको ऐसे कोई गुरु नहीं मिले तो हमारा भ्रम है, हमारे यहां ऐसी भ्रांतियां हैं कि बिना गुरु के व्यक्ति के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, उसका उद्धार नहीं होगा, आदि आदि। बंधुओं, इन भ्रांतियों में मत पड़िएगा। बिना गुरु के उद्धार नहीं होता तो क्या जिनके गुरु हैं उन सबका उद्धार हो गया? और इसी तरह की हमारी मान्यताओं ने हमारे देश में बहुत नुकसान पहुंचाया है। कौन गुरु होना आवश्यक है? हां, आवश्यक है। तुम्हें गुरु किसको बनावे? कृष्णम वंदे जगत गुरु। जब तक कोई समर्थ गुरु आकर के हमको स्वीकार न कर ले, हम किसी के शिष्यत्व ग्रहण करने लायक न हो, तब तक मेरे प्रभु को ही गुरु के रूप में स्वीकार करें। जिन्होंने गीता का इतना महान उपदेश दिया, जो योग योगेश्वर हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु हो सकता है क्या? और भगवान शिव योगीश्वर हैं। अगर लौकिक रूप में जब तक गुरु स्वीकार नहीं करते, तब तक चाहे भगवान शिव को गुरु माने, चाहे पवन पुत्र को गुरु माने, चाहे भगवान द्वारकाधीश को गुरु माने, दो चीजों की आवश्यकता है, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। वंदे बोधमयम नित्यम। गुरु
नित्य है। पहले दूसरे दिन की क्लास में थोड़ा समय लगता है ना, फाउंडेशन कोर्स में, इसलिए हो सकता है आजकल आप लोगों को लग रहा हो कि कथा धीमी चल रही है, लेकिन फंडा क्लियर होना जरूरी है। जब कथा पर आएंगे तो तीव्रता से भी कथा आगे चलेगी, लेकिन कुछ अपने डाउट्स को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम, गोस्वामी जी कहते हैं गुरु नित्य तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, और क्या है, बोले गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु भगवान शिव का स्वरूप है। शिव का अर्थ गुरु कल्याण का स्वरूप है। पिता से माता 100 गुना, करती सुत पर प्यार, और माता से हरि 100 गुना, और हरि से गुरु 100। जिसको जीवन में सद्गुरु प्राप्त हो गए उसको फिर किस चीज की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो निश्चिंत हो गया। उसका तो समझ लीजिएगा रिजर्वेशन का टिकट उसके हाथ में है, जो गुरु के आश्रित है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति, इस मंगलाचरण की दूसरी पंक्ति इतनी सुंदर है कि मैं इसके ऊपर बलिहारी आता हूं और आप लोगों से एक प्रश्न, एक चिंतन करने के लिए एक प्रश्न देता हूं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु शंकर का स्वरूप है, मैं उसकी वंदना करता हूं। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भगवान शिव के ललाट पर क्या विराजमान है? चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमौली है भगवान शिव। और चंद्रमा भी कौन सा विराजमान है? आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पूर्णमासी का चंद्रमा विराजमान है क्या? अमावस्या का चंद्रमा विराजमान है क्या? पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी का कोई और चंद्रमा का कौन सा स्वरूप विराजमान है? द्वितीया का चंद्रमा। और द्वितीया का चंद्रमा सबसे अधिक टेढ़ा होता है। बहुत मजेदार बात है, जरा सुनिएगा इसको। द्वितीया का चंद्रमा सबसे अधिक वक्र होता है, सबसे अधिक टेढ़ा होता है। इसलिए भगवान शिव ने द्वितीया के चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि यमाश्रितो ही वक्रोपी। जिन भगवान शिव के मस्तक पर, जिन भगवान शिव का आश्रय लेने के कारण वो अत्यंत टेढ़ा चंद्रमा भी वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वो इतना टेढ़ा चंद्रमा भी सारे संसार में पूजनीय है, लोग उसको अर्घ देते हैं। क्या विशेषता है उसकी? इतना टेढ़ा चंद्रमा है, वो फिर भी उसकी विशेषता क्या है? उसने भगवान शिव के मस्तक की आश्रय लिया हुआ है। और बंधुओं, इसी तरह से हम चाहें जितने टेढ़े हों, अगर गुरुदेव का आश्रय हमको मिल जाए, हमारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। ये रामचरितमानस का प्रथम मंगलाचरण। और पुनः एक बार प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान का जयकार करते हुए चलते हैं हम राम कथा को प्रारंभ करते हुए। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मूरी मय चूरण चारु, समन सकल भव रोज परिवारो। श्री गुरु पद
बहुत अधिक व्याख्या समझने का प्रयास मत कीजिएगा। केवल गुरुदेव हमारे हैं, हम गुरुदेव के चरणों में शरण में किसी तरह से पहुंच जाएं। गुरुदेव क्या हैं, कैसे हैं और अन्य बातें हैं, धीरे धीरे कथा के माध्यम से उन सारी शंकाओं का भी निराकरण होता जाएगा। लेकिन जिसको सद्गुरु मिल गए, गोस्वामी ने अगली चौपाई में लिखा, दलन मोह तमसो सप्रकाशु और बड़े भाग्य उर आवई जासु। वो बड़ा भाग्यशाली है जिसको श्री सद्गुरुदेव मिल गए और जिसको गुरुदेव की कृपा मिल गई, जिसको गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय मिल गया, तो उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक सूझहि राम चरित मणि मानिक मुकुट प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक मुकुट प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के मिटहि दोष दुख भव रजनी के जिसको गुरुदेव के चरणों का आश्रय मिल गया, सूझहि रामचरित मणि मानिक, उसको स्वतः ही संपूर्ण प्रभु के चरित्रों का दर्शन होने लगता है। श्री गुरुदेव अगर चाहे रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो या श्रीमद् भागवत हो, जो भी ग्रंथ लिखा गया गुरुदेव की कृपा से लिखा गया। गुरुदेव का कृपा प्रसाद है। और बंधुओं, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव को नमन करते हुए, गुरुदेव की कृपा चाहते हुए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, गुरुदेव हमारी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं है। गुरुजी हमारे बिजनेस चलवा देंगे, गुरुजी हमारे यहाँ नाती पैदा करवा देंगे, गुरुजी हमारा मकान बनवा देंगे। अगर हम इन कामों के लिए गुरु को ढूंढ रहे हैं तो वो गुरु हमको, ऐसे बहुत गुरु मिलेंगे और उसके बाद फिर स्कैंडलों में फंसते जाना, फिर कहना कि भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म में तो बड़ा घोटाला है। गुरु का काम ये है ही नहीं। गुरु का काम क्या है? प्रेम के साथ सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कल का जो प्रसंग है उसकी एक पावन चौपाई को गा करके हम विश्राम देंगे। गुरु क्या है और गुरु का कार्य क्या है? बोले चरणारविंदम गुरुदेव नमामि, गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि, भवो भव्य भावं त्रयतापहारं विनाशम गुरुदेव नमामि। संसार के रोग काटने के लिए तो बहुत मिलेंगे, लेकिन लौकिक गुण अवगुण से परे कौन काटता भव के बंधन, कौन काटता भव के बंधन,
कि गुरुदेव की महिमा अपार है, अनंत है, उसका हम वर्णन करते रहेंगे। लेकिन कल क्या प्रारंभ होना है उसके लिए थोड़े अपने मन को गुदगुदाते हुए आप लोग अपना अंतःकरण बना लें कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, श्री राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले से सर्वदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय गुरुदेव।